Welcome to season 2 of our podcast. You are listening to Naughty, Sassy, Classy with Kalpu. We are thrilled to bring you another season of inspiring and insightful discussion on variety of topics. In this season, we are focusing on spectrum of women. Succinctly captures the diverse and multifaceted nature, the discussion and poems that will be shared throughout the season. Join us. We delve into poems of resilience, creativity, leadership, and empowerment. Our guest, Nidhi Agarwal, will share her unique perspective and journeys, shedding light on the many facets of womanhood. जहां हमें तलाश है जिंदगी के हर रूप, हर रंग, हर पहलू, अच्छी सेहत और हर उस लम्हे की जो हमें शानदार और दबंग बनाता है। दोस्तों, सीजन 2 स्पेक्ट्रम ऑफ वुमेन और निधि अग्रवाल का छोटा सा सारांश एपिसोड मैंने सीजन 2 के एपिसोड 1 में पब्लिश किया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप उसको इजीली सुन सके और समझ सके कि इस पूरे के पूरे सीजन का सारांश क्या है। तो अब आपका इंतजार खत्म होता है। आज नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत प्यारी और यूनिक गेस्ट निधि अग्रवाल हमारे साथ हैं। वेलकम टू नॉटी सैसी क्लासी प्लेटफॉर्म पर निधि आपका। Thank you, Kalpana. Thanks for inviting me here. I'm very excited and very happy to be here. Yeah, so definitely hello everyone. हेलो, हम लोग भी तो एक्साइटेड हैं। बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं निधि के बारे में एपिसोड 1 में। निधि, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और I'm really very happy to be here and तुम्हारे साथ डिस्कशन करना तो हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। Obviously it's gonna be interesting again. ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं अगर ऐसा ही सारांश हमारे लिसनर्स तक पहुंचेगा तो विल बूम। मैं आपके लिए क्या बोलूं निधि, आप तो खुद ही शब्दों की इतनी धनी हैं और आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को आपकी कविताओं को लिसनर्स तक पहुंचाने का माध्यम चुना। इससे बड़ी रिस्पेक्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप क्या कहना चाहिए? Kalpana, you're so kind. I mean, just introduce me like that. Wow, that's great. But yeah, I'm so excited to be here, and I tell you that, Kalpana, like हमेशा अपने व्यूअर्स तक पहुंचना अच्छा लगता है। जो आप कहना चाहते हैं अगर दूसरा समझ पाए और आप कह पाए इस बात, तो ऑब्वियसली वो अच्छा लगता है और आपके माध्यम से जाएगी तो ऑसम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि हम निधि और आपके सारे के सारे इच्छाओं को पूरी कर सके कि उन कविताओं का सही सारांश आप तक पहुंचा सके। निधि, कविताओं में डूबने से पहले हम सब ये जानना चाहेंगे, निधि कौन है? Difficult question. But yeah, if you'll ask me in few words, I would say that I'm a restless soul. Always searching for something, and keep observing stuff around. So you can say that restless soul. That's what fits with me. Restless soul, a new word in my dictionary. Wow. I always speak happy and healthy soul, and Nidhi, you have defined and given me a new word, restless soul. Nice. Yeah, that brings a curiosity in your life, right? That's very important, right? True. And curiosity is the journey, or you can say is the mother of all innovations. True. अगले 4 एपिसोड का मूड एग्रेशन और उसके भी अलग अलग रूप और अलग अलग रंग सुनाने वाली हैं आप हमें आज। थोड़ा उसके बारे में बताइए, एग्रेशन ही क्यों? हर रंग में आपने एग्रेशन को ही क्यों चुना? So Kalpana, I would say that
जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं दोज आर लाइक एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन डिफरेंट वे एंड that could be like mild, polite, romantic, love, or it could be visionism. Why not? Hmm. Vision is one of the mode to express yourself, and I thought, why not? I am so excited how you can represent different shades of life of women with aggression. That will be a good learning and journey for me. और एक बात, आज की कविता का शीर्षक है मैं तेरी हो नहीं सकती। शीर्षक है मैं तेरी हो नहीं सकती। इस शीर्षक को आपने कैसे सोचा कि ये एग्रेशन मोड के लिए ही फिट है? So कल्पना, मेरा थॉट इसके पीछे ये था कि एग्रेशन आई वुड से दैट कि थोड़ा मॉडरेट वाला एग्रेशन है, थोड़ा माइल्ड एग्रेशन, डिमांडिंग है, एंड आई वुड से प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पोएट्री है। प्रोग्रेसिव एग्रेसिव कैसे? इसमें मैंने बताया कि आजकल की लड़कियां जो अपनी खुद की आइडेंटिटी सर्च कर रही हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐप है, और यू नो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करना और चीज़ों के साथ चलना इज़ वेरी गुड थिंग, बट अगर उसकी वजह से आप अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देंगे, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट, राइट? गुड पॉइंट। एंड इट्स ओके टू बी डिमांडिंग, व्हाई नॉट? Good point. I always trust in this one. Yes, we have to be little demanding. I am. Are you? नहीं हो तो सोच लो आज से। और निधि की कविता सुनने के बाद तो आपको लगेगा you have to be little bit aggressive if you want to be progressive. Nice. Can we start, निधि? तो कल्पना, जैसा आपने कहा, इस पोएट्री का टाइटल है मैं तेरी हो नहीं सकती। मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ इस पोएट्री को। सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती। तो अगर लड़की को पता है कि उसके अंदर खुद में इतनी क्वालिटी, इतना पोटेंशियल है कि वो खुद एक बड़ा सागर बन सकती है, तो नदी से बहने की जरूरत क्या है? सुनिए कि है सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती, तेरी खुशियों में ही जीवन लुटाना सह नहीं सकती, मुझे तुम एक हंसी सा ख्वाब कह के कैद मत करना, फकत एक ख्वाब बन के आँख में तेरी रह नहीं सकती। I'm not here only to be your dream. I have my own dreams, right? मुझे तुम एक हंसी सा ख्वाब कह के कैद मत करना, फकत एक ख्वाब बन के आँख में तेरी रह नहीं सकती, हजारों ख्वाब मैंने भी मेरी आँखों में है देखे, हजारों ख्वाब मैंने भी मेरी आँखों में है देखे, मेरे ख्वाबों को बिन पूरा किए मैं रह नहीं सकती, है सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती, है कितनी चाहते मेरी बहुत कुछ है मुझे करना, मैं तेरा प्यार बन के बस ये जीवन जी नहीं सकती, मुझे उड़ना है छूना है मेरे आकाश को एक दिन, मुझे उड़ना है छूना है मेरे आकाश को एक दिन, तुम्हारा चांद बन के इस जमी पे रह नहीं सकती, तुम्हारा चांद बन के इस जमी पे रह नहीं सकती, है सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती, मुझे फूलों सा कहते हो मगर सुन लो जरा तुम ये, मुझे फूलों सा कहते हो मगर सुन लो जरा तुम ये, मुझे संघर्ष है करना मैं कोमल हो नहीं सकती। अभी लड़की क्या है, डिमांड कर रही है, कहती है कि
है मुझसे प्यार तुमको तो चले आओ मेरे संग तुम। है मुझसे प्यार तुमको तो चले आओ मेरे संग तुम। मुझे हस्ती बनानी है मैं साया हो नहीं सकती। मुझे हस्ती बनानी है मैं साया हो नहीं सकती। है सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती। और लड़के अक्सर प्यार में बोलते हैं कि हमारे लिए तो लाइफ भी हाजिर है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी का तुम्हारी ज़िंदगी का हम क्या करेंगे। लेट अस लिव, हमें लाइफ दो, राइट, सपोर्ट अस, करेक्ट। तो क्यों बातें जान देने की, जो देना है तो जीवन दो। जो क्यों बातें जान देने की, जो देना है तो जीवन दो। ये जीवन है मिला मुश्किल से, इसको खो नहीं सकती। मुझे चाहत बना के दिल में रखना पाओगे अब तुम। मुझे चाहत बना के दिल में रखना पाओगे अब तुम। मेरी है चाहते लाखों, मैं चाहत हो नहीं सकती। मेरी है चाहते लाखों, मैं चाहत हो नहीं सकती। और लड़कियां मोस्टली लड़के प्यार में बड़ा दावा करते हैं कि हम तुम्हारे प्यार में हैं इसलिए हमारी तो नींदें उड़ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमें अपना टारगेट बनाया और उनकी नींदें उड़ गई, सोचो हमारी लाइफ में कितने टारगेट हैं, हमारी तो नींदें बिल्कुल ही उड़ जाएंगी, राइट। उसी पे अगली कुछ लाइनें हैं कि तेरी ये नींद है काफुर, मुझे पाना है लक्ष्य जो। तेरी ये नींद है काफुर, मुझे पाना है लक्ष्य जो। बिना हासिल किए मेरा लक्ष्य मैं सो नहीं सकती। सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती। मेरा ये ध्याय नहीं है दिल में तेरे घर बनाने का। मेरा ये ध्याय नहीं है दिल में तेरे घर बनाने का। बहुत कुछ है मुझे करना, मैं तेरी हो नहीं सकती। बहुत कुछ है मुझे करना, मैं तेरी हो नहीं सकती। मेरा जो साथ चाहो तुम, मेरे ही साथ में चलना। तेरी गलियों का रास्ता ले मैं मंजिल को नहीं सकती। सागर से बड़ा होना नदी सा बह नहीं सकती। बहुत कुछ है मुझे करना, मैं तेरी हो नहीं सकती। तो ये मेरी आज की कविता थी। आपको कैसी लगी? वाह वाह, कितने साधारण तरीके से आपने बोल दिया मैं तेरी हो नहीं सकती, और डिमांड भी कर लिया कि मैं तेरी ही हूँ, मेरे साथ चलो। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ज़रूरी होती है। मतलब हमेशा ये कह देना कि मैं बस यही करूँगी, ये जिद क्योंकि उस जिद को समझना और समझाना और साथ वाले को साथ में लेके चलना, यही कला होती है। एग्जैक्टली। और ये पोयम तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से हमने डिमांड भी किया, एग्रेशन भी दिखाया और हमने प्रोग्रेस भी किया। डिमांड किया हमें तो आगे बढ़ना है, बिल्कुल। एग्रेशन दिखाया, तुम्हारे नहीं हो सकते, बिल्कुल। प्रोग्रेशन दिखाया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे बिल्कुल। और बहुत आगे जाएंगे। वाओ, वेरी नाइसली डिस्क्राइब। यू गॉट इट। थैंक यू सो मच। एटलीस्ट मुझे कुछ आइडिया आया कि हाउ यू हैव एडेड दिस शेड इन दिस मोड। यप। आई एम श्योर लिसनर्स तुम लोगों को भी ऐसा बहुत अच्छा लगेगा। सो निधि, ये मैं तेरी हो नहीं सकती पोएम जो आपने आज रिसाइट किया, इसका थॉट प्रोसेस आपको कब आया? व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ दिस? मैं सच पूछो, मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट मैं आजकल की लड़कियों को देखती हूँ और मुझे मालूम है वो लोग, इनफैक्ट लड़कियाँ क्या लड़के भी, सब लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत क्लियर है। उनको मालूम है उन्हें लाइफ से क्या चाहिए,
हमें क्या करना है, वो क्लैरिटी शायद हम लोगों के टाइम में इतनी नहीं हुआ करती थी। और स्पेशली गर्ल्स को तो शायद से जैसा बोल दिया जाता था वैसे कर लेती थी। तो मुझे तब भी ये थॉट आती थी कि हम लोगों को लाइफ से थोड़ा डिमांडिंग होना चाहिए, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। तो एक तरीके से समझ लीजिए आजकल की लड़कियां जो ऑलरेडी इस चीज़ को कर रही हैं और जो हमारे ज़माने के लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं कर पाए, उन सब के लिए डेडिकेटेड है। और मैं चाहती हूँ कि वी शुड नो व्हाट वी वांट एंड परस्यू दैट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मेरा वजूद ही मेरी पहचान। बिल्कुल। दैट इज व्हाट। सो बेसिकली निधि ने ये पोएम जो लिखी है, दिस पोएम शी इज सेइंग वेरी क्लियरली, Gen Z is very much clear about what they want and they are focused because of lots of exposure in their life. Gen X sometimes मुझे ऐसा लगता है is like a sandwich generation. सैंडविच जनरेशन, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। Yeah. So उस केस में हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था। हमने हमेशा अपने बड़ों को फॉलो किया, लेकिन हमारे पास नन्हे नन्हे पंख थे जिनसे हम उड़ना चाहते थे। उन पंखों को हमने कब समझा? जब हमको टेक्निकल एक्सपोजर हुआ और हमने अपने बच्चों को यानी जेनजीज को वो आइडिया देना चालू कर दिया कि नहीं, दिस इज यू। और यहाँ हम अपने आप को नहीं भूलेंगे, हम अपने आप को भी ऊपर लेके चलेंगे। सो मजा आ गया निधि, आज की पोएम क्या बात है, आई रियली एंजॉय। तो दोस्तों, बहनों, स्त्रियों और मेरी सारी सखियों, इसी वादे के साथ कि कुछ भी हो, हम अपनी पहचान अपने ही तरीके से रखेंगे और अपने ही तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपने ही तरीके से सोचेंगे, अपने ही तरीके से उड़ेंगे। इसी वादे के साथ अगले हफ्ते एक नई कविता और निधि के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए आप सबसे विदा लेती आपकी एनजे कल्पू। थैंक यू सो मच।